नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में आग का तांडव, 3 दुकानें जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। साहेबगंज में टला बड़ा हादसा, ट्रैक से चूरू हुई अपेंडल क्लिप, बाल बाल बची इंटरसिटी एक्सप्रेस। जसीडीह में युवक का अद्भुत साहस, चलती ट्रेन से कूदकर मोबाइल चोर को दबोचा। रांची में शाफ चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, 6 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। साहेबगंज में भाई का रिश्ता हुआ शर्मसार, सौतेले भाई ने पीट पीट कर की हत्या। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां दीपूगढ़ा क्षेत्र में देर रात एक बड़ी घटना सामने आई है, जब एक ही बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने 3 दुकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। यह आग बुधवार की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच लगी, जिसकी लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन दुकानों में आग लगी थी उनमें से एक कपड़े की दुकान, एक रेस्टोरेंट और एक बैंकेट हॉल शामिल है। रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं, जबकि पास स्थित मेडिकल शॉप तक आग की लपटें पहुंची, लेकिन वहां समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे से आग को काबू में पाया। सौभाग्य की बात यह रही कि गैस सिलेंडर को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिसमें एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इस दुकान या पूरा पूरा कम से कम 50 लाख का नुकसान हुआ है। क्या लोगों से कहेंगे इस सतर्कता के लिए? सतर्कता के लिए अब ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है और पता नहीं चल पाया, और रात में हम लोग आए देखे कि आग लग गया है पूरा। वीडियो में जैसा दिख रहा है काफी भीषण आग। काफी भीषण आग था। अगर रेस्टोरेंट में सिलेंडर होता तो भी दिक्कत होती। सिलेंडर नीचे में था वो, लेकिन तुरंत में निकाला गया उसको, और सब निकाला गया जितना भी सिलेंडर लगभग 6-7 था, सब बाहर रखा हुआ है। दवाई दुकान में देखिए मुझे बहुत ज़्यादा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है मेरा, ठीक है। बाकी जो है फॉल सीलिंग जो किए हुए थे वो बाहर से एसीपी किए हुए थे, उसका बोर्ड जला हुआ है मेरा। लगता है इस दुकान या पूरा कम से कम 50 लाख का नुकसान हुआ है। क्या लोगों से कहेंगे इस सतर्कता के लिए? सतर्कता के लिए अब ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गया है और पता नहीं चल पाया, और रात में हम लोग आए देखे कि आग लग गया है पूरा। वीडियो में जैसा दिख रहा है काफी भीषण आग। काफी भीषण आग था। अगर रेस्टोरेंट में सिलेंडर होता तो भी दिक्कत होती। सिलेंडर नीचे में था वो, लेकिन तुरंत में निकाला गया उसको, और सब निकाला गया जितना भी। अगली खबर साहेबगंज जिले से आई है, जहां मालदा रेल मंडल के कल्याण चक और तालझारी रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। अज्ञात चोरों ने रेलवे ट्रैक से भारी मात्रा में अपेंडल क्लिप चोरी कर ली। इस दौरान साहेबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। जैसे ही इंटरसिटी एक्सप्रेस उस इलाके से गुजरी, लोको पायलट ने ट्रैक में गड़बड़ी महसूस की और तुरंत ट्रैक रोक दी। करीब 1 घंटे तक ट्रेन कल्याण चक सब्दाहारा फाटक के पास खड़ी रही। सूचना मिलते ही रेलवे इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर दी गई है और ट्रेन संचालन सामान्य कर दिया गया है। मामला तो ये चोरी का लग रहा है, ये हो गया, मगर अब चूँकि इतने लगातार गिरा है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और हमने दिशा निर्देश ये सब दिया है इंस्पेक्टर को और यहाँ के सब इंस्पेक्टर ही सबको भी, और लोग यहाँ जो हैं कि यहाँ के जो भी बदमाश हैं या लोकल जो भी हैं और कबाड़ी सब जितने हैं सब में थोड़ा छानबीन अपना करें, देखें। कितने बजे का मामला है सर? ये सुबह हमें तो खबर मिली थी, मैंने थ्रू सिक्योरिटी बोलता हूँ सेफ्टी कंट्रोल के
जो व्हाट्सएप है ग्रुप, उसमें से मैं देखा था, है ना, 6 बज के वही 5-6-7 मिनट में। सुनने में आया सर कि इंटरसिटी, हावड़ा इंटरसिटी का समय में हुआ ये सब। हाँ, अब इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आपके जांच का विषय है। तो अपना ये सब करेंगे, देखेंगे इंस्पेक्टर गण से सारे ही हैं, हम अपनी खुफिया भी तंत्र को लगाए हुए हैं। लगभग स्पेंडल क्लिप कितना था सर खुला हुआ? ये 25 से 30 के लगभग में है। एक्चुअली काउंटिंग ये नहीं हो रही है, 25-26 भी हो सकता है, इसके भीतर ही है। और इसमें हम लोग अब करेंगे और इसमें और विशेष ध्यान दिया जाएगा इसमें, और स्टाफ इसमें अब लगाया जाएगा। ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई बात सोचने की वाली बात नहीं है ऐसे ये नहीं है कुछ, जहाँ तक है इस तरह, क्योंकि अगल बगल घर हैं ऐसे बने हुए हैं सब घर सब। हम लोग कोशिश रहेगी पुनः ये सब इस तरह की पुनरावृत्ति गलत काम का पूरी का ना हो। हम लोग के सामने जैसे भी होगा आ जाएगा रिजल्ट इसका। पहला ही में सर चोरी का ही मामला दिख रहा है। हाँ, हमें तो ऐसा लग रहा है, मगर अब चूँकि एक लाइन से निकला है इस कारण से, क्योंकि और दूसरे साइड वाले दोनों साइड में पेंडाल क्लिप है लाइन में, और भीतर वाले में एक साइड का ही है, इसलिए इसे कोई ऐसे मतलब करना कुछ रहता तो दोनों साइड के रहते, कुछ होते इस तरह के, तो ऐसे। अब बात देवघर की करेंगे, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां मोबाइल चोरी की वारदात के बाद युवक ने असाधारण साहस का परिचय दिया है। दरअसल चलती ट्रेन से छलांग लगाकर उसने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता से अपनी दुकान के लिए सामान लेकर लौट रहे एक युवक का मोबाइल फोन एक चोर ने ट्रेन से झपट लिया। यह घटना जसीडीह स्टेशन के नजदीक ही हुई, जब ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। जैसे ही चोर ने मोबाइल छीना और नीचे उतरने की कोशिश की, पीड़ित युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेन से छलांग लगा दी। उसने साहस दिखाते हुए चोर का पीछा किया और स्थानीय लोगों की मदद से उसे मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलते ही जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह कोई संगठित गिरोह था या और कोई इसमें शामिल है। सर, हम दीपावली का दुकान करते हैं लखीसराय में। अच्छा। दीपावली का दुकान करने के बाद हमारा फ्लावर डेकोरेशन का काम है। तो फ्लावर डेकोरेशन के लिए हम सारा सामान कोलकाता से लाते हैं। कल गए सुबह में कोलकाता उतरे, वहाँ से हम लगभग 25-30 हजार का सामान लेके आ रहे थे। ठीक है। अच्छा। अभी हम मैसेज, मेरे गलती के कारण हम गेट पर बैठ के मैसेज कर रहे थे, और इन्होंने क्या किया, मेरा मोबाइल ऐसे हाथ से पटका। लगभग 50-60 के स्पीड में ट्रेन था, उसके बीच मेरा मोबाइल तो गिर गया। आप ट्रेन में थे, नीचे में था? जी, हम ट्रेन में थे। मोबाइल ऐसे करके झपटा और मेरा मोबाइल गिर गया। अच्छा। उस वक्त 1 मिनट भी नहीं हुआ, हम अपना जान की बाजी लगाकर हम अपना मोबाइल बहुत मेहनत से कमाए, हम भी कूद गए, और जूता भी भिगा गया था। फिर हम जूता उठाए, उसके बाद इसको पकड़े, और एक भैया पे चढ़े, ये बाइक से हमको लेके कहे कि सरबत लो, हम साथ चलेंगे। यहाँ पर आया, हम क्या था, नाली था, गिट्टी था, पत्थर था, कुछ नहीं देखे, दौड़ते गए। उसके बाद ये किसी का मकान में घुसा और यहाँ 10 मिनट तक इस मकान में अंदर रहा। उसके बाद ये पकड़ाया। यहाँ पर 40-50 लोग मेरे साथ है। अब रुख राजधानी रांची का करेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय खेल महाकुंभ की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मोहराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर तक 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका की टीम भाग ले रही है। सभी देशों की टीमों ने रांची पहुंचना शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह नेपाल की टीम रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां उनका पारंपरिक झारखंडी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को टीका लगाकर और झारखंडी गमछे एवं फूलों के बुके देकर सम्मानित किया गया। चैंपियनशिप के आयोजन से रांची का खेल प्रेमी समुदाय भी उत्साहित नजर आ रहा है। सभी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरत रही है। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जब एक सौतेले भाई ने अपने ही भाई की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। मामला राजमहल थाना क्षेत्र के मधुसूदन कॉलोनी का है। जानकारी के अनुसार अहले सुबह गुड्डू महतो का अपने सौतेले भाई धर्मा महतो से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुड्डू महतो ने आपा खो दिया और लाठी डंडे से धर्मा की बुरी तरह से पिटाई कर दी और अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई दीपक महतो ने बताया कि आरोपी गुड्डू महतो पहले भी धमकी देता था और घर खाली करने को कहता था। गुड्डू महतो पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और उसके डर से कई परिवार इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही राजमहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को
कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी गुड्डू महतो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और हर एक एंगल से जांच कर रही है। जब घटना हुआ था तो हम लोग बोले, आप लोग जब घटना हुआ था आप लोग वहीं थे? हम दिया था वो धर्मा को। जब हम लोग उठे तो देख रहे जब मार के गिरा दिया तो मेरा आदमी बाहर खड़ा था। हम बोले मेरा आदमी को बोल रहा है भाग जाओ ना तो तुम्हारा भी कपार खराब है। और लिंगा पूरा था, हम लोग लेडीज नहीं गए, उसका आगे लाठी लेकर उड़ा दिया, एकदम से लदबद हो गया था। हम लोग मर गया हम लोग भरता। अब मेरा धक्का दे दिया जब तुम भागो ना तो वही करेंगे तुमको भी। देवर के 1 महीना का आगे मारा है, माथा में मेरा देवर घर द्वार छोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? माथा में सर मेरे पास में 3:30 पौने 4 बजे के बीच में कॉल आया। तो मेरा भाभी कॉल की थी कि धर्मा को बहुत मार रहा है, बुरी तरीका से जान मार दिया उसको, लाठी से मार के पूरा सर फोड़ दिया। जब हम बाइक लेकर वहाँ में पहुँचे तो देख रहे हैं कि वहाँ में पड़ा हुआ पूरा ब्लड नीचे रोड में पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में जो है हम सांस चल रहा तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके आए। फिर यहाँ से एम्बुलेंस करके लेके गए, फर्क कर जाते जाते वो खत्म हो गया। कौन मारा? गुड्डू महतो। ये कौन हुआ? वो भी मेरा भाई है, बड़ा है। बड़ा भाई है? हाँ। तो कई भाई है? हम लोग 4 भाई हैं। तो गुड्डू सबसे बड़ा है? नहीं, उससे भी एक बड़ा है। अच्छा, जो मरा है वो सबसे छोटा है? जो मरा है वो सबसे छोटा है। लोक आस्था का महापर्व छठ हजारीबाग में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शहर के तालाबों और झीलों के घाटों पर श्रद्धालु सफाई और सजावट में जुटे हुए हैं। महिलाएं गोबर से घाट लीपकर उन्हें पवित्र बना रही हैं, जबकि बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। खास बात यह है कि अगली पीढ़ी भी परंपराएं सीख रही है। बच्चे अपने माता पिता और दादा दादी से छठ पूजा के संस्कार और विधि समझ रहे। एक श्रद्धालु ने बताया कि छठ पूजा सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि संयम, स्वच्छता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्व न केवल आस्था और शुद्धता का संदेश देता है बल्कि समाज में एकता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी जगाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, छठ की तैयारी कर रहे हैं। छठ में सबसे अच्छा क्या लगता है? घाट पे सब परिवार के साथ मिलजुल के यहाँ पे देखते हैं सूरज भगवान का जल अर्पण करना। और कितना अच्छा लगता है छठ पूजा? छठ पूजा ऐसा त्योहार जिसमें सारे परिवार मिलजुल के सब आते हैं, सबसे बातचीत हो जाता है। अभी क्या कर रहा है? छठ का घाट बना रहे थे, तैयार कर रहे थे छठ पूजा के लिए। पापा साथ आए थे तो जीत करके आए कि जबरदस्ती पापा ले आए? नहीं, अपने से हम जीत करके आए थे, थोड़ा मदद करते थे पापा का भी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।